भोलापुर गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू सब्जी बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। रामू अकेला था, इसलिए वे किसानों से जाकर सब्जी लाया करता था। अपनी मेहनत की कमाई रामू बहुत संभाल कर रखता था, परंतु रामू उस कमाई से संतुष्ट नहीं था और कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करना चाहता था। एक दिन रामू जब अपना सब्जी बेच रहा था, तभी वे देखा कि एक महिला अपने सिर पर एक टोकरी लेकर सब्जी बेच रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। रामू उस बूढ़ी महिला को देखकर हैरान हो गया। ये महिला इतनी उम्र में सब्जी बेच रही है। अगले दिन रामू को सब्जी बेचने से पहले ही वो बूढ़ी महिला घर घर आकर सब्जी बेच दिया। सब्जी ले लो। जब तक रामू सब्जी बेचने पहुंचा, तब तक किसी को सब्जी की जरूरत नहीं थी। फिर रामू को बहुत बुरा लगा और वो सोचने लगा। सोचा कि वे कल भी जल्दी आएगा और कुछ ना कुछ जरूर बेचेगा। फिर रामू और सवेरे सब्जी बेचने आने लगा, परंतु अगले दिन भी वही हुआ। सब्जी ले लो। कुछ दिन ऐसा ही बीतता रहा और रामू जानना चाहता था कि वे बूढ़ी औरत इतनी जल्दी सब्जी कैसे बेच लेती है। रामू उस बूढ़ी औरत को पीछा करने लगता है। फिर बूढ़ी महिला को पता चल गया और वह मुड़कर रामू से पूछा, बेटा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या जानना चाहते हो? आओ पूछो। मुझे माफ कीजिएगा, पर मैं हैरान हूँ ये देखकर कि आप इतने जल्दी जल्दी सब्जी कैसे बेच रही हैं। कुछ दिनों से मैं कुछ भी नहीं बेच पाया और मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं तो कई सालों से सब्जी बेच रही हूँ बेटा, पर मैं इस काम से कभी नहीं थकती हूँ। तो बेटा, तुम रोज क्या करते हो? मैं किसानों के पास से सब्जी लेता हूँ और फिर गांव में आकर बेचता हूँ। जो भी कमाई होता है उससे अपना गुजारा करता हूँ, पर अब कई दिनों से आपके वजह से कोई कमाई नहीं हुई है। अरे, किसानों से सब्जी क्यों लेते हो? खुद की सब्जी क्यों नहीं उगाते? मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है और मैं एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूँ और मेरे पास जमीन भी नहीं है खेती बाड़ी करने के लिए। अरे, तुम्हें बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है। तुम्हें घर के जितने भी इर्द गिर्द जमीन है उसमें ही सब्जी उगाना शुरू करो। मुझे ये बोलने के लिए बहुत शुक्रिया अम्मा। अरे, अब केवल उगाना ही नहीं, अच्छे उर्वरक का उपयोग करना, तब तुम्हारी फसल अच्छी होगी। फिर किसान सीधा घर गया और घर से बीज उठाए और अपने घर के चारों ओर बीज बोने लगे। फिर कुछ हफ्तों के बाद उनके सारे सब्जियां अच्छे से उगने लगे। फिर रामू अपने सब्जियों को उखाड़ा और तोड़ा और तोड़कर अपनी टोकरी में रख लिया और टोकरी उठाकर बेचने चल दिया। फिर वे ठेले पर रखकर गांव-गांव घूम-घूम कर बेचने लगा। दिन पर दिन रामू की सब्जी और उगने लगे और वे अच्छा पैसा कमाने लगा। फिर वे धीरे धीरे पैसा जमा करके अपने खेती के लिए वे एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया। रामू अब खेती बाड़ी करने लगा और उसके फसल अच्छे खासे उगने लगे। जल्द उन्होंने कई तरह सब्जियों का एक दुकान खोल ली। गांव के सारे लोगों को रामू की सब्जियां अच्छा लगने लगी और उसी के पास आने लगे सब्जियां खरीदने। रामू ने अब नौकर चाकर को भी अपने काम पर लगाने लगा और अपने दुकान को और बड़ा कर दिया। एक साल के अंदर ही ग्राम प्रधान ने देखा कि कैसे रामू ने मेहनत करके अपने आप को खड़ा किया। उसको रामू बहुत पसंद आया और अपनी बेटी के हाथ रामू को दे दिया।
अब रामू के पास अच्छे कारोबार और सुंदर परिवार है। फिर वे अपने जीवन खुशी खुशी से जीने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।